तुमको सजा मिलेगी, तुम्हारे कुकर्मों की सजा मिलेगी, तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी। अब तुम्हारा इस गांव से, कबरुद्दीनपुर गांव से तुम्हारा नस्ल नाबूद अब खत्म हो जाएगा। उस गांव का एक एक बच्चा नहीं चाह रहा है कि तुम इस गांव में मत आओ, और तुम उस गांव में अब नहीं आओगे। अब तुम्हारा उस गांव से आधार कार्ड और राशन कार्ड, साथ ही साथ तुम्हारा वोटिंग कार्ड का नाम पूरा लिस्ट से, यानी यूँ कह ले कि पूरा खत जड़ से खत्म हो जाएगा। तो प्रिया सरोज जी ने साफ साफ मना कर दिया बुलडोजर चलाने से, और उन्होंने साफ साफ बुलडोजर का जो है विरोध कर दिया। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि प्रिया सरोज जी की हाल ही में जो है सगाई हुई है क्रिकेटर रिंकू सिंह जी से के साथ में। और प्रिया सरोज जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई इस जो है पवित्र बंधन में बनने के लिए, और उनकी जो है इस सगाई को लेकर। जैसा तहसीलदार इसमें जो है तारीख पे तारीख दे रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, लेकिन न्याय जरूर होगा एक दिन। तहसीलदार को न्याय जरूर देना पड़ेगा। और जो लालता प्रसाद यादव है ये अब जेल में ही सड़ेगा, यानी जेल में ही रहेगा। अब वो अपने अपने कर्मों का, अपने कुकर्मों का जो है फल भोगेगा। वो इस तरह से जो है रोएगा, यानी जो कह लेंगे खून की आंसू जो है लालता प्रसाद रोएगा। नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ, आप देख रहे हैं प्रेरणा देवी न्यूज। दोस्तों बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड की। जी हाँ दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड की जो ये अभी केस चालू है, इस केस में जो है दोस्तों नया मोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ नया मोड़ इसमें यह है कि जो तहसीलदार है, और दरअसल आपको बता दूं कि न्याय देना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसमें नया नया कुछ न कुछ बहाना लगा के इसमें तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। अभी वो एक नया बहाना ये लगा दिए हैं कि जो पहले से यानी जिस मकान पर जो है नोटिस चस्पा हो चुकी थी, उस मकान का फिर से वेरिफिकेशन होगा, उस मकान की जो है फिर से पूरी उसकी नाप जोख होगी। यानी यूँ कह ले कि जो तहसीलदार हैं, नेकपाल हैं, और जो कानून गो हैं, वो सारे प्रशासन यहाँ पे एक साथ आके उसकी जो है फिर से पूरी प्रक्रिया, पूरा उसका जांच पड़ताल करेंगे। ये जो आपको बता दें, पूरी जांच और पड़ताल पूरी पहले हो चुकी है, लेकिन फिर से जो है इसको तहसीलदार ने जांच करने के लिए आदेश दे दिया है, और उसी की जो है जांच अभी होने वाली है दोस्तों। आज या कल में जो है इसकी जांच हो जाएगी। उसके बाद में इसकी फाइल जो है वो सौंपी जाएगी, तहसीलदार उसको देखेंगे, और इससे क्या उम्मीद लगाई जाए कि तहसीलदार ये सब देखने के बाद में निर्णय दे भी देंगे। क्योंकि जिस तरह से वो तारीख पे तारीख देते आ रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने फिर से वेरिफिकेशन का जो है ऑर्डर दे दिया है, और नोटिस चस्पा होने के बाद में जो है अभी उसमें क्या कमी रह गई कि वो फिर से उसको जांच करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। ऐसे में तो साफ साफ यही दिख रहा है कि इसमें तहसीलदार न्याय नहीं देना चाह रहे हैं। एक्चुअली तहसीलदार न्याय क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? क्या उनके ऊपर कोई मजबूरी है? क्या उनको कोई दबा रहा है? या फिर यूँ कह लें कि जो है कोई पार्टी या फिर कोई अधिक राजनेता का जो है इसमें दबाव है? जी हाँ, इसमें किसी न किसी का तो दोस्तों दबाव जरूर है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो गिरीश चंद्र यादव हैं, जिस समय अनुराग की हत्या हुई थी उस समय वो वहाँ पे आए थे, और उन्होंने जो है जो अनुराग के परिवार है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है उन 5 लाख का चेक दिया था। वही चेक वो लेके आए थे गिरीश चंद्र यादव। उन्होंने अनुराग के परिवार को, यानी अनुराग के पिता को जो है वो 5 लाख का चेक सौंपे थे। आपको गिरीश चंद्र के बारे में बता दूं, गिरीश चंद्र बीजेपी से सांसद हैं, और उन्होंने जो है वो खेल मंत्री भी हैं बीजेपी की तरफ से। और साथ ही साथ जो है वो खेल में जितने भी युवा अभी खेल रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, सब उनकी देख रेख में जो है ये सारा माजरा, इतनी सारा चीज़ होता है। तो ऐसे में जो खेल मंत्री थे, जब अनुराग की हत्या हुई तो वो भी पहुंचे थे। पहुंचने के बाद उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम जल्द जल्द कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे सरकार से कि इसको फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, और चला कर जल्द जल्द न्याय दिया जाए। इस पर हम पूरी जान लगा देंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों बता दूं कि जो गिरीश चंद्र यादव है वो सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करके गए थे। जब से अनुराग का गला काट के हत्या किया गया और उसके बाद में उन्होंने वो 5 लाख का चेक दिया, उसके बाद से गिरीश चंद्र यादव का कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गायब हो गए, लुप्त हो गए जैसे। इसके बाद दोस्तों सपा की सांसद प्रिया सरोज जी भी आई थी। प्रिया सरोज जी ने भी जो है अनुराग के परिवार से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, इसको जो है फास्ट ट्रैक पर चलाया जाएगा। और ग्राम सभा वाले
प्रधान जी, वीरेंद्र प्रधान, जब उन्होंने पूछा जो है कि ये मकान जो है इस पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि इसी मकान की वजह से अनुराग का गला काट के हत्या किया, इस पर जो है जल्द जल्द बुलडोजर चलने की जो है प्रक्रिया है वो जो है जल्दी जल्दी पूरी कर ली जाए, करने की कोशिश करें मैडम, और इस पर जो है बुलडोजर चलवाएं। तो प्रिया सरोज जी ने कहा कि नहीं, इस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर के मैं खिलाफ हूँ। बुलडोजर चलना कोई न्याय नहीं है और हम बुलडोजर के खिलाफ हैं, बुलडोजर का विरोध करते हैं। तो प्रिया सरोज जी ने साफ साफ मना कर दिया बुलडोजर चलाने से, और उन्होंने साफ साफ बुलडोजर का जो है विरोध कर दिया। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि प्रिया सरोज जी की हाल ही में जो है सगाई हुई है क्रिकेटर रिंकू सिंह जी के साथ में, और प्रिया सरोज जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई इस जो है पवित्र बंधन में बंधने के लिए, और उनकी जो है इस सगाई को लेकर। लालता प्रसाद यादव जो है अभी जेल में बंद है, आप सबको सब पता है। साथ ही साथ जो लालता का परिवार है, आधा परिवार यूँ कह ले कि वो जेल में बंद है। और लालता सोचा था कि जो है हम गला काटेंगे, उसके बाद में बाहर आएंगे, आज़ाद से रहेंगे पूरी, ये सारा चीज़ हड़प लेंगे। जो अनुराग का परिवार है, अनुराग के जो पिता हैं रामजीत यादव, वो गरीब हैं, हम इनको दबा देंगे, हमारे सामने ये टिकने वाले हैं नहीं, ये कितना केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, लेकिन हम इनको जो है हरा देंगे, यानी यहाँ से भगा ही देंगे पूरा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो है ये केस इतना नेशनल इंटरनेशनल तक, यूँ कह लें कि इंटरनेशनल तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों ये केस जो है इंटरनेशनल तक पहुंच गया, पूरा देश इंतजार कर रहा है इसमें न्याय के लिए। लालता प्रसाद यादव अब वो जेल में बंद है, अब ना तो उसको जो है ज़मीन मिली है और ना ही जो है उसको कोई सुख सुविधा मिली है। लालता प्रसाद यादव के पास इतना पैसा था कि वो चाहता जो है कि अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से काट सकता था, लेकिन पैसों की, ज़मीन की चंद टुकड़ों की भूख ने उसको जो है इतना बड़ा अपराधी बना दिया कि अब शायद ही कभी वो जेल से छूट सकता है। उसका जो बुढ़ापा था, जवानी में तो उसने किसी तरह से जो है कोयलरी में काम करता था। आपको पता है कोयलरी में कितना रिस्क होता है, इतना रिस्क लेके जो है उसने कोयलरी में काम किया, रिटायरमेंट हुआ, उसको अच्छी खासी मोटी रकम भी मिली थी। वो चाहता तो उसका बुढ़ापा अच्छे से आराम से बीत जाता, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसका घर भी इतना अच्छा इतना बड़ा था, लेकिन उसको और भूख थी, उसको और ज़मीन चाहिए थी, और उसकी ज़मीन की भूख ने उसको अपराधी बनाया। अब वो उसकी बची कुची, यूँ कह ले कि उसकी बुढ़ापे की ज़िंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। दोस्तों बता दूं कि अभी जैसा तहसीलदार इसमें जो है तारीख पे तारीख दे रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, लेकिन न्याय जरूर होगा एक दिन, तहसीलदार को न्याय जरूर देना पड़ेगा। और जो लालता प्रसाद यादव है ये अब जेल में ही सड़ेगा, यानी जेल में ही रहेगा। अब वो अपने अपने कर्मों का, अपने कुकर्मों का जो है फल भोगेगा। वो इस तरह से जो है रोएगा, यानी जो कह लेंगे खून की आंसू जो है लालता प्रसाद रोएगा। वो पछतावा, उससे पछताया नहीं जाएगा, और यूँ कह लें कि अभी भी वो इतना पछता रहा होगा लालता प्रसाद यादव, उसका परिवार, कि वो सोच रहा हो काश मैंने ऐसा क्यों कर दिया। ज़मीन थी, अब वो ये सोच रहा होगा कि जो रामजीत यादव है अनुराग के पिता, वो सोच रहा होगा भाई ये भी घर ले लो, वो भी ले लो, और जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो भी ले लो, सिर्फ मुझे बख्श दो, मेरा जो है जो केस है ये केस वापस ले लो। लेकिन क्या दोस्तों ऐसा होगा? हाँ, ऐसा होगा। तुम अगर अनुराग को सही सलामत जीवित लाके इनके सामने खड़ा कर दो, तो क्या तुम खड़ा कर सकते हो? नहीं। तो नहीं दोस्तों, जब तुम नहीं खड़ा कर सकते हो तो ये भी नहीं हो सकता। तुमको सजा मिलेगी, तुम्हारे कुकर्मों की सजा मिलेगी, तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी। अब तुम्हारा इस गांव से, कबरुद्दीनपुर गांव से तुम्हारा नस्ल नाबूद अब खत्म हो जाएगा। उस गांव का एक एक बच्चा नहीं चाह रहा है कि तुम इस गांव में मत आओ, और तुम उस गांव में अब नहीं आओगे। अब तुम्हारा उस गांव से आधार कार्ड और राशन कार्ड, साथ ही साथ तुम्हारा वोटिंग कार्ड का नाम पूरा लिस्ट से, यानी यूँ कह ले कि पूरा खत जड़ से खत्म हो जाएगा। और इतिहास में अगर कभी ज़िंदगी में अगर कभी नाम लिया जाएगा, तो पूरे इतिहास में हर कोई यही कहेगा यही लालता प्रसाद है, यही पे लालता प्रसाद रहता था, यही हत्यारा है, और इसी ने जो है एक मासूम का गला काट के हत्या किया था। और तब तुम जेल में बंद रहोगे या फिर स्वर्ग सुधार गए होगे। स्वर्ग तो नहीं, तुम नर्क सुधार गए होगे। तुम्हारा जिस तरह से कर्म है, कुकर्म किया है,
तुमको नर्क ही नसीब होगा। दोस्तों अगली तारीख को कुछ भी होता है वो मैं वीडियो के माध्यम से लेके हाजिर रहूँगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लालता प्रसाद का जो अवैध मकान है वो मकान की जो जांच पड़ताल है, यूँ कह लें कि जो तहसीलदार ने ऑर्डर दिया है, अधिकारी लोग आने वाले हैं, नेकपाल साहब आने वाले हैं, इस पर जो है पूरा फिर से नाप जोख करेंगे, नाप जोख करके फाइल जाके सौंपेंगे और तहसीलदार इसमें इस बार क्या निर्णय देते हैं वो मैं जल्द से जल्द अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग तक ले पहुँचाऊँगा। दर्शकों आप लोग जो है इतना प्यार से हमारी वीडियो देखते हैं और इस पर निगाहें बनाए हैं, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, इस पर आपको भी एक जांच कराने की ज़रूरत है। जो भी, चाहे बीजेपी के सांसद हो, चाहे सपा के सांसद हो, चाहे कोई जो है अधिकारी हो, ये सब जो है अगर इसमें कुछ ढिलवाही कर रहे हैं, कुछ दबाव बना रहे हैं, ये लोग लालता प्रसाद को बचा रहे हैं, तो आप इस पर जो है जांच करवाएं और ऐसे लोगों को निकालें, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बता दूं आपको दोस्तों वीडियो के अंत में कि जो गिरीश चंद्र यादव बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने वो जो है लालता प्रसाद यादव का जो है उनके साथ में उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता माना जा रहा है, काफ़ी अच्छा रिश्ता है। और ऐसे ही एक उड़ी उड़ी बातें सुनने को मिल रही है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ऐसा लोगों का कहना है कि जो गिरीश चंद्र यादव है वही लालता प्रसाद यादव को बचा रहे हैं और वही तहसीलदार के ऊपर दबाव बना रहे हैं न्याय न देने के लिए। इसी का कारण है कि जो तहसीलदार हैं वो न्याय नहीं दे रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों कर ले। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।